अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और रोज़े भी हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद है आपका भी रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। तो यहाँ पर अब भी जो है ना हम सोकर उठे थे, मैं और अबू ज़र। अब्दुल रहीम तो सुबह 8 बजे ऑफ़िस चले जाते हैं, उनकी वो ये रूटीन है। तो हम जो है थोड़ा लेट उठते हैं। तो मैं बस अभी बेड सेट करूँगी और उसके बाद चेंज करूँगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ेंगे और रूटीन के जो काम है ना वो करते रहेंगे। पूरा दिन मतलब ऐसे ही गुजर जाता है रमज़ान में भी। बेड सेट करने से पहले मैंने थोड़े से, मेरे पास जो है ना फ्लावर्स पड़े हुए थे, बुके था बेसिकली, तो उसमें जो फ्लावर थे ना वो मैंने निकाल के तो पानी में रख दिए ताकि कुछ दिन वो अच्छे से चल जाएंगे, वेस्ट भी नहीं होंगे और अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पर रूम जो है मेरा वो क्लीन था, बस मैंने चीज़ें समेटी थी और अबू ज़र को चेंज करवाया था। अब मैं खुद चेंज करने लगी थी क्योंकि ज़ोहर की अज़ान का टाइम हो चुका था। तो बस अब मुझे नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा जो है कुरान पाक पढ़ना था और उसके बाद जो है मैं किचन में जाऊँगी। इस तरह से जो है ना टाइम गुज़र जाता है। ज़ोहर के बाद मुझे नींद नहीं आती क्योंकि हम पहले ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, लेकिन ज़ोहर के बाद का जो टाइम होता है ना वो भी इतनी जल्दी नहीं गुज़रता। फिर इसीलिए मैंने जो है ना कुरान पाक के लिए भी और जो भी मैंने सूरतें वगैरह पढ़नी होती हैं ना वो मैं ज़ोहर के बाद ही पढ़ती हूँ, या फिर असर की नमाज़ के बाद अगर टाइम हो तो पढ़ लेती हूँ। लेकिन असर के बाद टाइम अक्सर कम ही होता है क्योंकि फिर अफ्तारी का अगर काम करना हो तो उसी में टाइम सारा गुज़र जाता है, इसलिए बेस्ट टाइम होता है ज़ोहर के बाद का। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। पकोड़ों का सामान रेडी करेंगे और जब से रमज़ान, मतलब जब से नहीं, आज तीसरा रोज़ा था तो पहली दफ़ा जो है ना आज हमने पकोड़े बनाए हैं। सोचा तो यही था कि पूरा रमज़ान पकोड़े नहीं बनेंगे और लेकिन डाइट अब्दुल रहीम अम्मी अबू ने करनी होती है, मेरा क्या कसूर है इसमें, इसलिए मेरी वजह से जो है ना सब पकोड़े खाएंगे। सालन अम्मी ने बना दिया हुआ था, सालन में दाल बनाई थी और रोटियां बस बनानी थी। वो मैंने सोचा था कि जब थोड़ा सा टाइम रह जाएगा तब बना लेंगे। और फ्रूट चाट भी अम्मी ने बना दी हुई थी, बस ये पकोड़ों का सामान रहता था। पकोड़ों की तलब मुझे ही ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही बना लूँगी। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक बंदा अकेला खाए तो ये भी बुरी बात होती है और फिर उन सब के पीछे मैं अपने दिल को तरसाती रहूँ, ये भी बुरी बात है। इसलिए मैंने सोचा था कि आज बना लेते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी कर लेंगे, फिर बना लेंगे, फिर छुट्टी कर लेंगे। इस तरह से जो है ना थोड़ी थोड़ी फील भी तो आती रहे कि रमज़ान में पकोड़े हमने खाए हैं, रमज़ान चल रहा है। यहाँ पर पकोड़े जो है ना वो मेरे बड़े मज़े के बनते हैं क्योंकि मैं बेसन कम डालती हूँ, बाकी जो चीज़ें डालती हूँ ना वो ज़्यादा डालती हूँ, बेसन की क्वांटिटी कम रखती हूँ। तो उस तरह से जो है ना इतने हैवी भी नहीं लगते और खाए भी जाते हैं। आलू प्याज, यहाँ पे आज मैंने बैंगन भी डाला है और इसमें जो है ना हम 1 अदद अंडा भी डाल देंगे, पालक भी डालेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार से पकोड़े खाएंगे। बल्कि अब तो मैंने खा लिए हुए, लेकिन अभी ना ठंडे पानी का मौसम नहीं आया, लाइक जामे शीरी, टैंग और कोई शेक, इस तरह का भी मौसम नहीं है। अभी ठंडा ठंडा सा मौसम होता है, तो इसलिए अभी ये चीज़ें अबू ज़र की वजह से तो मैं बिल्कुल नहीं इस हक़ में कि ये चीज़ें अभी बनाई जाएं क्योंकि फ़ौरन उसका गला ख़राब होता है। गला ख़राब जब होता है तो बुखार, आप वैसे ही आपको पता, बड़ों को क्या और छोटों को क्या, गले से ही हमेशा बुखार होता है जब भी होता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, यही थी आज की हमारी रूटीन। लेकिन रमज़ान में आपकी रूटीन कोई ना भी हो ना, आप बिल्कुल फ्री भी हों, काम करें या ना करें, एक अजीब सा आपको सुकून होता है, अजीब सी आपकी जो है ना सेटिंग हो जाती है हर काम में कि आप हर चीज़ जो है ना आप टाइम पे करते हैं। नमाज की पाबंदी आपको हो जाती है। मैं कहती हूँ कि जिस तरह हम रमज़ान में 5 टाइम 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला मुझ समेत उन तमाम मुसलमानों को तौफीक दे जो बाद में डंडियाँ मार देते हैं। तो इसलिए कोशिश यही है कि रमज़ान के बाद भी जो है ना इसी तरह हम रेगुलर रहें। दुआ करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला जैसे हम रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना, बाद में भी अल्लाह हमें ऐसे ही तौफीक दे। क्योंकि रमज़ान के बाद ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर ना डंडी मैं तो मार जाती हूँ, जो कि बहुत बुरी बात भी है। और फ़र्ज़ नमाज़ें तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं है, ये हमें पता भी है, लेकिन
अच्छा खासा जानबूझ कर जो है ना हम गुनाहों की तरफ चले हुए हैं और चलते ही जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रमज़ान के सदक़े कि हम सीधी राह पे आ जाएं, एक दूसरे के लिए दिलों को साफ़ कर लें। कई बार जो है ना बड़ा मुश्किल होता है दिल को साफ़ करना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला कर दें हमारे दिलों को साफ़ एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर अबू ज़र आ गया था किचन में और मुझे खींच कर बोल रहा था कि मुझे जो है ना अब सुला दो, नींद आ रही थी उसको। और जब इसको नींद आती है ना तो इसी तरह मुझे बस कहता रहता है आ जाए आ जाए आ जाए, इसको ये बोलना आता है अभी आ जाए। तो बस जब मुझे आ जाए कहता है ना तो मुझे समझ आ रही थी कि अब इसको नींद आ रही है और ये सोना चाह रहा है। तो बस यहाँ पर अबू ज़र को अब मैंने सुलाना था, मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया था, उसको सुला के तो फिर मैं वापस किचन में आई थी। तब तक अफ्तारी का टाइम होने वाला था, पकोड़े बनाने थे, बाकी सारे काम हो चुके थे। ये थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।